आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। अब देख रहे हैं ऐसा इश्क न हुए भाग दो। उसका लहजा अर्जुन की मोहब्बतों से चूर चूर था और अर्जुन को उसकी मोहब्बत पर और ज्यादा प्यार उमड़ आया। और फिर उन लोगों ने नम आंखों और कपकपाते लबों से उसे विदा किया। ट्रेन ने विसल दी और रेंगने लगी। दूर तक वो अनु के हिलते हाथ और नम आंखों को नम आंखों से देखता रहा। कितना खुश था वो एक हफ्ता पहले जब यहाँ आ रहा था और अब पत्थर जैसा बोझ उसके सीने पर धरा था। अनु की मोहब्बतों का बोझ और सोनिया को पाकर खो देने का बोझ उसका दिल उठाए हुए था। अर्जुन की जिंदगी पर फिर अपने ढर्रे पर आ गई। वही ऑफिस, वही फाइलों में सर खपाना। मगर इतने बिजी होने के बावजूद वो घंटियों जैसी हंसी वाली लड़की सोनिया उसे याद आती और इतनी शिद्दत से याद आती कि उसका दिल करता उसे जोर से आवाज दे और वहाँ जहाँ भी हो वहां तक उसकी आवाज पहुंच जाए। उसकी याद में कमी होने के बजाय उसकी याद बढ़ती जा रही थी और वो भी तो उसे भूलने की कोशिश नहीं करता था और ना ही उसे भूलने की ख्वाहिश थी। ख्वाहिश तो बस एक बार सोनिया से मिलने की थी। मिलकर उसे अपनाने की तमन्ना ने दिल में जगह पा ली थी। ख्वाहिशों के झुंड मौज पर मौज उसके दिल के आंगन में उतरते। उमंगों के वृक्षों पर तमन्नाओं की कोपलें फूटती थी और आंखों में से सोनिया का खूबसूरत चेहरा उभर आता था। वो महसूस करता था कि उसके दिल की लगी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा खासा रोग लग गया था। मीठा मीठा दर्द उसे चैन न लेने देता। उसकी समझ में नहीं आता था कि मोहब्बत में किस तरह इतनी ताकत होती है कि अच्छे से अच्छे बंदे को तोड़ कर रख देती है। अब उसे एहसास होता था कि पहले जो उसने मोहब्बतें की थी पल्लवी, रेखा, कुसुम, शालू और अंकिता से, तो ये मोहब्बतें नहीं थी। ये तो सिर्फ खेल था जो थोड़े वक्त रहा और बस खत्म। मोहब्बत तो अब हुई थी। अब पता चला था कि दिल में किसी को बसा लेने का क्या होता है। कैसे जज्बे होते हैं जो दिल की गहराइयों से दिल में उतरते हैं, रग रग में समा जाते हैं। वो जो समझता था कि वो किसी और से नहीं हार सकता, उस कोमल सी लड़की ने उसे जबरदस्त शिकस्त से सामना करा दिया था। और इन दिनों एक शेर उसे शिद्दत से याद आता। तुझे क्या खबर मेरे हाल की, मेरे दर्द मेरे मलाल की। ये मेरे ख्याल का सिलसिला तेरी याद से जुड़ा है। तुझे देखना, तुझे सोचना मेरी जिंदगी का फैसला है। ये तेरी के पलकों के साए हैं मेरी रूह में जो उतर आए हैं। ये जुनून मंजिल इश्क है जो चले तो जहाँ सा गुजर गए। वो परिंदे जो कैदी होते हैं मगर आंख रखते हैं, वो खुद को भी उसी परिंदे की तरह समझता था जो बहुत चौकन्ना था। मगर सोनिया ने उसे अपना कैदी कर लिया था। बार बार उसे याद आता कितनी समझदार थी वो। मेरी उलझन समझकर कितनी खूबसूरत वाक्य बोला था कि फौरन मुझे सब याद आ गया था। वो जान गई थी कि मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। उसका पीछा करने का जुनून उसे याद था, तभी तो उसने याद दिला दिया था। और वो जो भूल गया था सब कुछ याद आ गया फिर कभी ना भूलने के लिए। और हकीकत ये थी कि अलीगढ़ से आने के बाद उसे कोई भी लड़की अच्छी नहीं लगी थी। पहले जो वो हसीन लड़की देखकर क्यूपिड के तीर संभाल कर बैठ जाता था, अब ऐसा नहीं करता था। अब उसका दिल नहीं चाहता था मोहब्बत का खेल खेलने को, वरना लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर वो बड़े मज़े लेता था। लेकिन फिर सोचता था कि अब लड़कपन गुजर गया है, इसीलिए ये सब अच्छा नहीं लगता। मगर अब पता चला कि ये सब क्यों अच्छा नहीं लगता था। सोनिया जो उसके दिल की तहों में छुपी हुई थी, ये उसकी मोहब्बत ही थी जिसने उसके कदम जकड़ रखे थे, जिन्हें अपने बाद उसने आगे बढ़ने नहीं दिए थे। अनु के फाइनल सेमेस्टर हुए तो वो हमेशा की तरह अपने डैडी राघव राठी के साथ इंदौर आ गई। अनु आई तो अर्जुन रोज राठी हाउस आ जाता, वरना हर वीक एंड पर आता था। ऑफिस एरिया के सरकारी कॉलोनी में उसे बंगला और नौकरी ऑफिस की तरफ से मिले हुए थे। कभी कभी जब उसके भांजे भांजे भतीजों का दिल आउटिंग के लिए चाहता तो वो सब वहीं आ जाती और अर्जुन राठी के वीरान पड़े बंगले में बाहर आ जाती। वो सब इतना शोर करते कि बंगले को सर पर उठाए रखते। राघव राठी तो अनु को इंदौर छोड़कर जा चुके थे और उन्हें मालूम था कि कोई ना कोई उसे पहुंचा देगा। अनु के आने से राठी हाउस में अजीब सी बाहर आ जाती। अर्जुन 4 भाई और 1 बहन थे। कभी उसकी बुआ आ जाती, मंजली चाची, छोटी चाची, तो उस पर जान छिड़कती थी। मोहब्बतों के मामले में अनु बड़ी खुशकिस्मत थी। हर जगह उसे प्यार मिलता था। सहेलियां उसे जी जान से चाहती थी। रिश्तेदार जान छिड़कते थे और अर्जुन राठी की तो वो आंखों का नूर थी। अर्जुन अनु को अपने साथ बंगले पर ले आया था। साथ में अर्जुन की माँ जया जी यानी अनु की दादी, अर्जुन की बहन ममता यानी अनु की बुआ और उनकी बेटी तारा भी थी। भरा भरा घर अर्जुन को बहुत अच्छा लगता था और अनु अपनी नटकर शरारतों से सबका मन मोह लेती थी। अपना भरा पूरा सुखी परिवार देखकर अर्जुन का दिल सुकून से भर जाता था। एक दिन जब वो ऑफिस से जाने के लिए तैयार हो रहा था तो माँ ने कहा, बेटा अब तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। कैसी ख्वाहिश? वो जानते हुए भी अनजान बनकर बोला, बहुत दिल चाहता है तेरे सर पर सहरा सजा देखूं। 3 बेटों के सर पर सहरा सजा देखकर भी आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई? वो हंसकर बोला, तू तो मुझे सबसे प्यारा है अर्जुन। अर्जुन ने अपनी माँ की आगे की बात सर झुकाकर कही तो अर्जुन ने शरारत से कहा,
मैं कहूँगी पापा से कि आप दादी के प्यारे नहीं हैं, मैं सबसे छोटा हूँ ना। अर्जुन ने आंख मारते हुए कहा। तो इसमें इतराने की क्या जरूरत है? अनु ने हंसते हुए जया जी के गले में बाजू डाल दिए और उनके गाल से गाल रगड़ते हुए बोली, अर्जुन भाई से ज्यादा कौन प्यारा है आपको? हाँ, इसके बाद फिर तू है मेरी जान, मेरी आंखों का नूर। जया जी ने उसके गाल को चूमते हुए कहा। देखा, अनु ने अर्जुन को चिढ़ाया तो वह हंसता हुआ बोला, अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। जाओ बेटा, ध्यान से, याद है ना शाम को? अनु ने अर्जुन को देखते हुए कहा। हाँ बेटा, याद है, भला तुम्हारा हुक्म कभी भूला हूँ? अर्जुन ने अनु के गाल थपथपाकर कहा और कमरे से निकल गया। ना जाने क्या करना है शाम को, जया जी ने सवालिया नजरों से पूछा। मैंने चाचू को कहा है कि वो मुझे फालूदा खिलाकर लाना है। हाय, तुम इस ठंड में फालूदा खाओगी? जया जी इस तरह से उछली जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। कोई ठंड बन नहीं है दादी, अच्छा लगता है मुझे, अनु ने ठिनक कर कहा। उसकी दादी माँ को पता था जो बात उसके जहन में समा जाए तो उसे कोई निकाल नहीं सकता। तो अपने चाचा को समझाती नहीं है कि तेरी चाची ले आए? 100 बार कह चुकी हूँ, वो मानते ही नहीं। मुंह बनाकर बोली, तेरी हर बात तो मानता है। नहीं दादी, वो कहते हैं कि तू कहेगी तो जान भी दे दूंगा, मगर शादी के लिए मजबूर मत करो मुझे। तो अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अनु ने बेचारगी से कहा। और हकीकत यही थी कि उसने कई बार अर्जुन को कहा था, मगर वो कहता था सोनिया से एक बार मिलूंगा, उसके बाद ही फैसला करूंगा अपनी शादी का। अर्जुन का लहजा इतना सख्त होता था कि अनु को कुछ और कहने का हौसला ही नहीं होता था। पता नहीं ये लड़का कब शादी के लिए तैयार होगा, मैं तो तरस गई हूँ। दादी आप टेंशन मत लीजिए, एक ना एक दिन तो चाचू को चाची लानी ही पड़ेगी। हाँ मेरे बच्चे, हम मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे वो दिन जल्द आए। ठीक है दादी, कहते हुए अनु अपनी दादी की गोद में सर रखकर लेट गई। वो उसके सर को प्यार से सहलाने लगी। शाम को अर्जुन ऑफिस से आया तो वो चलने को तैयार बैठी थी। अनु और अर्जुन मार्केट आ गए। मुझे नेल पॉलिश और लिपस्टिक खरीदनी है, अनु ने बाइक से उतरते हुए कहा। चलो पहले वही ले लेते हैं, अर्जुन ने कहा और एक शॉप पर अनु अपने पसंदीदा शेड की लिपस्टिक तलाश करने लगी। अर्जुन ने अपने लिए आफ्टर शेव लोशन वगैरह लिया। दोनों अपना अपना सामान लेकर रेस्टोरेंट पर आ गए। फालूदा खाते हुए अनु ने कहा, चाचू फिल्म तो दिखा दो। वो उस वक्त बड़े मूड में थी। चलो तुम भी क्या याद करोगी, अर्जुन ने टशन में कहा। थैंक्स दोस्त, वह सर झुकाकर बोली। अब जल्दी जल्दी खाओ अनु, सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं फिल्म शुरू होने में और टिकट भी खरीदना होगा। तुम सुबह बता देती तो बुकिंग करवा लेता, अर्जुन घड़ी देखता हुआ बोला। मज़ा तो धक्कम पेल में लेने का है, मैं खुद ले आऊंगी। सच में चाचू, सालों हो गए हैं खिड़की में से टिकट लिए। वो हद दर्जे की मासूमियत से बोल रही थी। जैसे तुम्हारी मर्जी, अर्जुन ने बात उसी पर डाल दी। आइलैंड में पार्किंग लॉट में बाइक खड़ी करके वो अंदर आ गई तो बहुत रश था। मुश्किल से ही टिकट मिले। आप पैसे तो दे दीजिए, मैं अभी लाती हूँ, वो बच्चों की तरह पाँव जमीन पर मारती हुई बोली। लड़ना नहीं, ओके? अर्जुन ने उसे पैसे दिए तो वह हंसती हुई बुकिंग ऑफिस की तरफ बढ़ गई। अर्जुन की नजरें उसी पर थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि अनु किसी और की नजरों के घेरे में भी है, जो उसे बड़े ही गौर से निहार रहा है। ये सूरज त्यागी था जो अपने दोस्तों के साथ सिनेमा का आनंद उठाने आया था। अर्जुन ने सूरज को देखा नहीं था, वरना वो खुद ही उसकी तरफ लपकता। सूरज उसके ऑफिस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। अच्छा लड़का था, इसीलिए अर्जुन की उससे अच्छी बनती थी। अर्जुन की नजर लगातार अनु पर थी कि तभी सूरज अपने दोस्तों के साथ अर्जुन की तरफ आ गया। हेलो अर्जुन साहब। हेलो सूरज, अर्जुन ने उससे हाथ मिलाया और फिर उसके दोस्तों से भी हाथ मिलाया। तुमने टिकट ले लिया है क्या अर्जुन जी? हमने तो बुकिंग करवा ली थी, अगर ज़रूरत हो तो आप ले लीजिए, सूरज विनम्रता से बोला। नहीं नहीं, मिल जाएगी टिकट, अर्जुन ने जल्दी से कहा। सूरज का दिल चाहा वो उस प्यारी सी नटखट सी लड़की के बारे में अर्जुन से पूछे कि वो कौन है, मगर वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। तभी वो बालों को अपने माथे से हटाते हुए उसके करीब आ गई। चाचू, मार लिया मैंने मैदान, उसने शरारतीपन से अर्जुन के हाथ में टिकट पकड़ा दिए। हो, इस वक्त अर्जुन बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहा था सूरज के सामने कि वो क्या सोचेगा। अर्जुन की भतीजी ऐसी है, मगर उसे क्या पता था कि अनु का यही शरारतीपन ही सूरज के दिल में जगह बना गया है। बरसों से संभाला हुआ दिल हाथ से निकल गया था। ब्लू सूट पर प्रिंटेड दुपट्टा ओढ़े वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सूरज चोर नजरों से उसे निहारता रहा। फिर अर्जुन सूरज से एक्सक्यूज करके अनु को लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। बस यही मुलाकात थी, सूरज का दिल अनु के लिए धड़कने लगा। सभी ने फिल्म एंजॉय की और घर को चले गए। अगले सुबह सूरज ने डाइनिंग टेबल पर अपनी मम्मी लता जी से कहा, मम्मी मैंने आपके लिए बहू पसंद कर ली है। सच भाई? श्रेया और शिप्रा एक साथ चीखी। ऑफ कोर्स। कौन है भाई वो? कर्नल त्यागी भी इस मामले में बड़ी दिलचस्पी लेते हुए बोले। है एक लड़की, वो बेपरवाह होकर बोला। हाँ तो लड़की ही होगी, पर है कौन? कर्नल त्यागी ने हंसकर कहा। अच्छी फैमिली से है, उसके चाचा मेरे ऑफिस में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अच्छा अच्छा, कर्नल त्यागी चाय का सिप लेते हुए बोले। कब से है भाई चक्कर? सूरज के छोटे भाई राहुल ने सूरज की तरफ झुकते हुए धीरे से पूछा। भाई उसे तो मैंने कल पहली बार ही देखा है, सूरज राहुल के वाक्य से आनंद लेता हुआ बोला। यानी देखा और जीत हासिल कर ली?
नहीं, देखा और पाने की ख्वाहिश कर ली। सूरज जल्दी से बोला, वेरी गुड। राहुल चुटकी बजाकर बोला, मम्मी आप उनके यहाँ जाएंगी ना? क्यों नहीं बेटे, मैं तो तुम्हें लड़कियों की तस्वीरें दिखा दिखा कर थक चुकी हूँ। भगवान की कृपा से तुम्हें कोई पसंद तो आए और फिर जिंदगी तुमको गुजारनी है। लेकिन अच्छी तरह सोच लो। कर्नल त्यागी बोले, डैडी मैंने अच्छी तरह सोच लिया है और आप तो जानते ही हैं ना कि मैं अपने फैसले पर कभी नहीं पछताता। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा चुनाव आपको पसंद आएगा। सूरज के लहजे में यकीन के घुंघरू बोल रहे थे। ईश्वर की कृपा हो कि ऐसा ही हो। कब चलना है? लता जी ने सूरज से पूछा। मैं आज अर्जुन साहब से बात कर लूं, फिर वो जो कहेंगे। हाँ भाई, ऐसा ना हो कि वो लड़की पहले से इंगेज्ड हो। लता जी ने कहा तो सूरज के दिल पर घूसा सा पड़ा। भगवान ना करे कि ऐसा हो। वैसे उसको देखकर पता तो नहीं चलता कि किसी का साया उसके दिल पर पड़ा हो। सूरज ने दिल ही दिल में सोचा और कुर्सी खिसकाकर एकदम उठ खड़ा हो गया और बाय कहकर घर से निकल गया। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। बार बार एक ही वाक्य दिल के आंगन में चकरा रहा था, अगर वो इंगेज हुई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सर झटक देता, मगर ख्यालों के ऑक्टोपस भला सर झटकने से भी कहीं भागते हैं। इतने टाइम बाद तो उसे लड़की पसंद आई थी। हालांकि जब से वो जॉब पर लगा था तब से उसकी मम्मी लड़कियों की तस्वीरें दिखा दिखा कर हार चुकी थी। उसे कोई भी पसंद नहीं आई थी और अब पसंद भी आई तो झल्ली सी अनु। जो खूबियां वो अपनी बीवी में चाहता था, वो अनु को देखने के बाद उसे यकीन था कि उसमें वो हर एक खूबी मौजूद है। पता नहीं हर मर्द में ये क्या आदत होती है कि उसकी बीवी उसके ख्वाबों के मुताबिक ढली ढलाई मिले। सूरज भी ऐसे ही मर्दों में से था। ऑफिस में भी सूरज अनु के ख्यालों में डूबा रहा। उसका मन क्या वो फौरन अर्जुन के ऑफिस में चला जाए और पूछे, कल जो आपके साथ लड़की थी वो क्या किसी से इंगेज्ड है? उसने पियोन को अर्जुन के ऑफिस में भेजा, मगर अर्जुन वहाँ मौजूद नहीं था। फिर 10 बजे डायरेक्टर जनरल ने मीटिंग बुलवा ली। सूरज और अर्जुन वहीं बिजी हो गए और सूरज अर्जुन से कुछ भी नहीं पूछ सका। खाली खाली दिमाग लिए बैठा रहा। और जब मीटिंग खत्म हुई तो अर्जुन ने सूरज के साथ चलते हुए पूछा, आज तो मुझे अपसेट लग रहे हो? हाँ सच में आज मैं बहुत अपसेट हूँ। सूरज ने एकदम मान लिया। चलो मेरे ऑफिस में एक कप चाय ही पी लो मेरे साथ, अर्जुन ने उसे ऑफर दी। खुद ही कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, सूरज ने दिल ही दिल में सोचा और अर्जुन के ऑफिस आ गया। अर्जुन ने अपने पियोन को चाय लेने भेज दिया। अर्जुन साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। सूरज मेज पर कोहनियाँ टिकाता हुआ बोला, हाँ हाँ करो, लेकिन अनु के बारे में मुझे और शर्मिंदा मत करना। वो तो है ही मेरी भतीजी, मगर बहुत ही नटखट झल्ली सी है। जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तो उसका बचपन पूरी शिद्दतों के साथ लौट आता है। और तुम्हें हैरत हुई होगी कि कल मैंने उससे सिनेमा की टिकट क्यों मंगवाए। तो ये उसकी अपनी ख्वाहिश थी, धक्का धक्की में टिकट लाने की। आप ना जाने क्या समझ रहे हैं अर्जुन साहब। कसम से आपकी भतीजी मुझे बहुत अच्छी लगी है। मुझे छुई मुई सी लड़कियां पसंद नहीं हैं। सूरज ने नजरें झुकाते हुए कहा। फिर? अर्जुन ने भव्य चढ़ाकर पूछा। मैं लगा लपेट का आदि नहीं हूँ अर्जुन साहब। जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही है ना। और आज मैंने अपनी मम्मी से बात की थी, मैं उन्हें आपके घर भेजना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम, मगर किस लिए? अर्जुन सच में नहीं समझ सका था। मैं अनु को अपनाना चाहता हूँ। उसने अपनी कमान का आखिरी तीर छोड़ा। ओह! अर्जुन के होंठ सिकुड़ गए और सूरज को गहरी नजरों से देखता हुआ बोला, कल तुमने पहली बार सिर्फ चंद मिनटों के लिए उसे देखा है और फिर डियर, जिंदगी के हमसफर के बारे में अचानक फैसले तो नहीं किए जाते ना। कुछ फैसले अचानक भी हों तो मजबूत होते हैं। सूरज ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। मुझे लगता है कि मेरी तलाश खत्म हो गई है, मगर सूरज ऐसे फैसले दिल से नहीं दिमाग से किए जाते हैं। मैंने भी दिल की बात को दिमाग से मनवाया है, तभी तो आपसे बात कर रहा हूँ। सूरज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रहा था और अर्जुन माथे को उंगलियों से मसलते हुए सोच में डूबा हुआ था। सूरज ने उसे सोचों में डूबा देखकर कहा, क्या अनु इंगेज्ड है? नहीं। अर्जुन ने नहीं में सर हिलाया। क्या वो किसी और को पसंद करती है? सूरज के पूछने को तो ये सवाल पूछ लिया, मगर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो किसी और को पसंद करे नामुमकिन ही है। फिर कौन सी बात है जो आप सोचों में गुम हो गए हैं? देखो सूरज, ये रिश्ते कोई गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं, सारी जिंदगी की बिसात बिछानी पड़ती है। मैं पिछले 2 साल से आपके साथ हूँ और आप जानते हैं कि मेरा रिकॉर्ड क्या है और मेरा कैरेक्टर क्या है। किसी को समझने के लिए 2 घंटे भी काफ़ी होते हैं। फिर मैं तो 2 साल से यहाँ हूँ और मुझे यकीन है कि आप अपने घर वालों को मेरी गारंटी देने नहीं हिचकिचाएंगे। भगवान ने चाहा तो आपको किसी मोड़ पर भी पछताना नहीं पड़ेगा। तुमने सही कहा, मगर प्यारे, इस भिड़न के छत्ते को कौन संभालेगा? वो तो जमीन आसमान एक कर देगी, अर्जुन ने खींचते हुए कहा। क्यों? सूरज हैरत से बोला। बस उसकी अनोखी शर्त है कि एमए के बाद लेक्चरशिप करनी है। फिर? वो तो सर लड़कियों ख्वाब देखती है, मगर पूरे कब होते हैं? सूरज के लब मुस्कुराए। तभी पियोन चाय लेके आया तो बातों का सिलसिला टूट गया। मगर पियोन के जाने के बाद अर्जुन ने फिर बात शुरू की। वो अपनी बात मनवाने का फन जानती है। मेरे घर वाले तो 3 साल इंतजार नहीं करेंगे। तुम्हें किसने कहा सूरज 2-3 साल लगेंगे? एमए का फाइनल सेमेस्टर देकर आई है अलीगढ़ से। क्या? सूरज को हैरत हुई।
वो तो समझता था कि बीए की स्टूडेंट होगी। मत भरोसा करो, पर हकीकत यही है। अर्जुन ने दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए कहा, बस अर्जुन साहब, आप मेरी मदद कीजिए। मचल गया था। देखो दोस्त, हमारे परिवार में कभी बिरादरी से बाहर शादी नहीं की गई किसी भी लड़की की। अर्जुन ने उसे गंभीरता से बताया। तो क्या मैं उम्मीद तोड़ दूं? सूरज की आवाज़ डूब गई। ये तो नहीं कहा मैंने, मगर दिक्कत यह है कि बिरादरी में भी कोई लड़का ऐसा नहीं है जिसे मैं ये कह सकूं कि ये अनु के काबिल है या उसके मिजाज से मिलता है। उसमें बहुत सी खामियां हैं। कैसी खामियां? सूरज ने हैरानी से पूछा। बहुत जिद्दी है, पल में तोला पल में माशा शख्सियत पाई है उसने। गुस्सा तो उसका कुछ ही पलों का होता है, मगर वो गुस्सा नहीं भूचाल होता है। इसके बावजूद वो अच्छे दिल की साफ सुथरी लड़की है। शादी के बाद मोहब्बत की कायल है। शादी से पहले मोहब्बत को फ्रॉड और धोखा समझती है। और मैं चाहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी का हमसफ़र चाहे जो भी हो, उसका दिमाग ऐसा हो कि जो अनु को समझ सके, और जिसने उसे समझ लिया उसकी ज़िंदगी बहुत सुख चैन से गुजरेगी। अर्जुन धीरे धीरे अनु की खूबियाँ और खामियाँ गिनवा रहा था। अर्जुन साहब, मैं नहीं जानता कि वो मुझे क्यों अच्छी लगी। बस ये कह सकता हूँ कि आपके भरोसे को बरकरार रखने की आखिरी सांस तक कोशिश करूँगा। ठीक है, तुम अपनी मम्मी को ले आना, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कह दिया। मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ ना कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। ये सही है कि मेरा वोट तुम्हारी तरफ ही होगा, लेकिन फाइनल तो बहरहाल बाबा और राघव भाई ही करेंगे। टेस्ट में पास हो गया हूँ, भगवान ने चाहा तो एग्जाम में भी कामयाब हो जाऊंगा। सूरज ने अर्जुन का हाथ थामकर इस तरह से कहा जैसे कि उसकी किस्मत का फैसला इन्हीं हाथों को करना है। और पता नहीं अर्जुन को क्या उस पर प्यार आ गया। वो सूरज को जाते देखकर मुस्कुराने लगा। उसी शाम सूरज अपनी मम्मी और बहन के साथ रात के हाउस में मौजूद था। अर्जुन ने माँ और बहन को सब कुछ बता दिया था। माँ तो बुरी तरह घबरा गई थी। राघव और नमिता नहीं है यहाँ, आप लड़का तो देख लीजिए माँ, फिर आज ही मैं भाई भाभी को फ़ोन कर दूंगा, वो आकर खुद भी तसल्ली कर लेंगे। लेकिन उस छल्ली को कौन बनाएगा? माँ चिंताजनक होते हुए बोली। ये आप मुझ पर छोड़ दो माँ, फिलहाल इन लोगों को बताया जाए, वो घर पर सर उठा लेगी, बाद में मुझ पर इल्ज़ाम ना आए। माँ ने मुंह बनाते हुए कहा। आप बेफिक्र हो जाइए माँ, जब मैं कह रहा हूँ। अर्जुन ने माँ को दिलासा दिया और फिर तो माँ ने उन लोगों का खुशी खुशी खूब जमकर स्वागत किया। बहन, जरा सा उस बच्ची को तो बुलाइए, लता जी ने अर्जुन की माँ जया जी से कहा। हाँ, जिसने हमारे भाई की नींदें चुरा ली हैं, श्रेया ने हंसकर कहा तो दोनों माएँ और ममता जी भी हंस दी और ममता जी उसे बुलाने चली गई। सोफे पर अर्जुन के करीब बैठे सूरज की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। वह उसके कमरे में गई तो वो श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही थी। सफ़ेद दुपट्टे के बीच झांकता उसका खूबसूरत चेहरा बेहद दिलकश लग रहा था। प्रार्थना पूरी कर उठ खड़ी हुई तो बुआ ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, अनु बेटी, अर्जुन के दोस्त की मम्मी और बहन आई हैं, ज़रा बाहर आ जाओ। आती हूँ बुआ जी, कपड़े तो बदल लो, दोपहर ही तो पहने हैं, ठीक ही तो है। अनु ने बालों में ब्रश करते हुए अपने शिफॉन के स्याह प्रिंटेड सूट की तरफ देखा। जैसे तुम्हारी मर्जी, बुआ ने कहा और दिल ही दिल में सोचने लगी। जिसने पसंद करना था उसने तो कर लिया, अब बनने संवरने की से क्या ज़रूरत है। वैसे भी वो सादा सी अनु बहुत ही अच्छी लग रही थी। जब वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सबसे पहले सूरज की ही नज़र उस पर पड़ी और फिर उसकी धड़कनें रुकने लगी। अनु सबका अभिवादन करती हुई लता जी के पास ही बैठ गई, बल्कि खुद उन्होंने उसे अपने पास बिठा लिया। बड़ी प्यारी बच्ची है। लता जी के मुंह से निकलने वाला यह पहला वाक्य सूरज के दिल में ठंडक उतार गया। पढ़ती हो बेटा? जी पढ़ चुकी हूँ, एमए का इम्तिहान दिया है। अरे, इस छोटी सी उम्र में आपने एमए भी कर लिया? श्रेया ने हैरत से कहा। भाई नज़र तो ना लगाइए, अनु ने खट कहा तो सूरज हंस पड़ा और अर्जुन पहलू बदल कर रह गया। लता जी मुस्कुराकर माँ से बातों में लग गई और वो तो श्रेया से इस तरह से बातें कर रही थी जैसे कि बहुत पुरानी जान पहचान हो। कुछ ही पलों में उसने श्रेया के दिल में घर कर लिया और श्रेया सोचने लगी, वाकई तुम तो हो ही इस काबिल कि तुम्हें चाहा जाए, पूजने की हद तक। सूरज सबसे नजरें बचाकर अनु को देखता, लेकिन अनु का कोई परवाह ही नहीं थी और ये बात सूरज को भी और मोहब्बत से भर गई थी। उन लोगों को चाय पर ही बेहद अच्छे तरीके से मान सम्मान दिया गया था और जब वो लोग जाने लगे तो लता जी और बुआ से बोली, आप लोग आइएगा हमारे घर। हाँ हाँ ज़रूर आएंगे, माँ और बुआ के बोलने से पहले ही अनु ने कहा। तब श्रेया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो हमेशा के लिए ले जाएंगे। नहीं भाई, मैं रेगुलर तो कहीं भी नहीं रह सकती, वो कुछ भी ना समझते हुए बोली, मगर हमारे यहाँ रहना पड़ेगा। श्रेया ने उसके गाल पर चपत लगाते हुए कहा तो अनु की नजरें अचानक सामने गाड़ी में बैठे सूरज की तरफ उठ गई, जो आंखों में मोहब्बत को रोशन किए उसी को देखे जा रहा था। और अनु के दिमाग में धमाका सा हुआ। उसने फौरन अपनी नजरें घुमा ली। वो लोग जा चुके थे। माँ और बुआ आपस में बातें कर रही थी। बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत ही शरीफ। वो अंदर चली गई तो अनु ने देखा अर्जुन बरामदे में दोनों बाजू सीने पर लपेटे खड़ा उसी को देख रहा था। वो तीर की सी तेजी से उसके करीब आ गई और उसे बाजू से झिझोड़ते हुए बोली, ये लोग यहाँ क्यों आए थे?
तुम्हें देखने। वो सच बोलने का पक्का इरादा कर चुका था। मैं कोई दुनिया का 8वां अजूबा हूँ? सूरज बहुत अच्छा लड़का है, अर्जुन ने तपाक से कहा। है तो होता रहे, अनु गर्जी। मेरी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा यहाँ इंदौर में रहो। क्या मतलब? मुझे राघव भाई ने बताया था कि तुम्हारे प्रपोजल आ रहे हैं। तुम्हें किसी क्लास फेलो ने भी प्रपोज किया था। मैंने सोचा इस तरह तो तुम किसी से शादी करके ना जाने कहाँ रहोगी, और फिर पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, हम आसानी से मिल भी सकेंगे या नहीं। तब मैंने सूरज को तुम्हारे लिए बेहतर जाना। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो मेरे करीब, क्योंकि तुम मेरे अकेले दोस्त हो जिससे मैं अपने दिल की हर बात कहकर दिल का बोझ हल्का कर लेता हूँ। और फिर अब इस उम्र में कहाँ मैं राजदार हमदर्द तलाश करता फिरूं। तुम मेरे बड़े भाई की बेटी ही नहीं, मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द भी हो, मेरी हमराज भी हो। अर्जुन धीरे धीरे प्यार से उसे समझा रहा था। अर्जुन भाई, अनु ने हैरत से उसे देखा। हाँ अर्जुन भाई की बहन, ये मेरी ख्वाहिश है कि अगर तुम्हारी कोई तमन्ना, तुम्हारे दिल का कोई ख्वाब हो तो मुझे बता दो। मैं सूरज को इनकार कर दूंगा। मेरे दिल का ख्वाब? अनु जोर से हंसी। आपको पता है कि ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले आप ही को बताती, चाहे आप मुझे जूते भी मारते। मेरी कोई पसंद नहीं, मुझे आपकी पसंद कबूल है। अनु ने सर झुका दिया और कितने ही आंसू उसकी आंखों से फिसलते चले गए। अर्जुन की आंखें भी नम हो गई। उसे गले लगाकर वो उसका सर सहलाता रहा। और फिर वो जो कहते हैं कि जहाँ नसीब जुड़े हों अपने ही आप हर रुकावट दूर हो जाती है। बाबा, राघव भाई और नमिता भाभी को भी सूरज बहुत पसंद आया था और हर लिहाज से अपनी बेटी के लिए वो परफेक्ट मैच लगा था। सूरज जल्द से जल्द अनु के साथ अपना घर बसाना चाहता था, इसीलिए 1 महीने के अंदर अंदर शादी की सब तैयारियां पूरी कर ली गई। जिस दिन अनु को हल्दी लगी उस दिन पहली बार अर्जुन बेतहाशा रोया। उसे लगा उसके दोस्त वाकई पराई हो रही हैं। वो अनु के उतरे चेहरे को देखता तो ना जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू भर आते। वो एकदम ही गुमसुम हो गई थी। तब एक दिन जब लड़कियां उसके पास नहीं थी तो अर्जुन ने उसे अकेले पाकर पूछा, तुम खुश हो ना अनु? हाँ अर्जुन भाई, भला आपकी पसंद पर खुश कैसे नहीं होंगी? फिर तुम चुप चुप क्यों रहती हो, हंसती बोलती क्यों नहीं? कमाल करते हैं आप भी। अब सबके सामने ठट्टे लगाऊंगी तो सब समझेंगे कि मुझे ज़रा भी पराए घर जाने का दुख नहीं। वो धीरे से उसके कान में बोली। अब वो पराया नहीं, तुम्हारा अपना घर है, अर्जुन ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा। चलिए जो भी है, मगर अर्जुन भाई मुझे डर लगता है। डर? कैसा डर? अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। पता नहीं सूरज कैसा हो। अरे घायल कर दिया है तुमने उसे। बस अनु जी, ये याद रखना कि मर्द मिट जाने वाली औरत को पसंद करता है। तुम भी मिट जाना उसकी खातिर। अपना सब झल्लापन छोड़ देना, बात बात पर गुस्सा मत करना, सूरज का हर खूब सर झुकाकर मानना। जिंदगी बहुत सरल गुजरेगी। अर्जुन धीरे धीरे उसे समझा रहा था। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बहुत अनुभवी हों। अनु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं मर्द हूँ और मुझे पता है कि एक मर्द अपनी बीवी में क्या खूबियाँ देखना पसंद करता है, मगर मर्द को ये पता नहीं कि औरत अपने पति में क्या खूबियाँ देखना पसंद करती है। अनु ने अर्जुन की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहा। इससे पहले कि अर्जुन कोई जवाब देता, लड़कियों का पूरा रेला कमरे में आ गया तो अर्जुन बाहर चला गया। और अनु जो लेक्चरर बनने का ख्वाब देखती थी, सूरज गुप्ता के ख्वाबों को पलकों पर सजाकर उन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए उसके नाम की मेहंदी हाथों में रचाए मनावर से धार आ गई। सूरज ने पहले ही दिन उसे इतनी मोहब्बत दी कि उसके सारे आकांक्षाएं, सारा भय गुजरते वक्त के साथ सैलाब में बह गए। सास शुरू से श्रेया और शिप्रा की तरह चाहते थे। राहुल भाभी भाभी कहते ना थकता, और सूरज की तो बात ही और थी। खुश रंग अल्फाजों के कितने ही मोती वो उसकी झोली में डाल देता। यहाँ आकर और भी ज़्यादा अमीर हो गई थी। मोहब्बतों के मामले में तो शुरू से ही खुशकिस्मत थी वो, हर जगह उसे मोहब्बतें ही मिली थी। उसकी शादी को 5 हफ्ते गुजर गए और अर्जुन एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। बस सुबह शाम फ़ोन कर लेता, वो उसे आने को कहती तो हंसकर टाल जाता। एक दिन सूरज ऑफिस जा रहा था तो अनु ने कहा, आप अर्जुन भाई से कहिए ना कि मुझे रोज़ मिलने आया करे। सूरज उसके बचकाने अंदाज पर हंस पड़ा और उसी शाम सूरज अर्जुन को लेकर आ गया। अनु से इतने दिनों बाद देखकर रो पड़ी। आप इतने दिन क्यों नहीं आए? वो जिद्दी बच्चों की तरह उसके सीने से लगकर पूछ रही थी। मैंने सोचा क्या तुम लोगों को डिस्टर्ब करूं, अर्जुन ने बिल्कुल धीरे से कहा, लेकिन सूरज ने फिर भी सुन लिया। वो जोर से हंस दिया जबकि अनु का चेहरा कानों की लबों तक सुर्ख हो गया था। आपको याद है ना कि आपने मुझे इस शादी पर क्या कहकर राजी किया था? अनु सूरज की परवाह किए बगैर बोली और अर्जुन घबरा सा गया। फिर खुद पर काबू पाते हुए बोला, हाँ याद है। फिर रोज़ मिलने क्यों नहीं आते बताइए? अगर नहीं आ सकते थे तो फिर मुझे यहाँ शादी करने के लिए मजबूर क्यों किया था? उसे इसकी परवाह नहीं थी कि सूरज के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया है। ये पूछो कि तुम्हारे पति ने क्या किया था? रिश्वत दी थी? अर्जुन ने सूरज की ओर इशारा करते हुए तपाक से कहा। रिश्वत? अनु ने ये लफ्ज़ दोहराया। हाँ, उसने कहा था कि वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। मैंने सोचा और इससे बेहतर कोई शख्स नहीं मिल सकता तो तुम शुतुरमुर्गी को नकेल भी डाल दिया, खुश भी रखी।
चाचू, उसने अर्जुन को घूरा मारने के लिए उसके पीछे भागी। अर्जुन भी उससे बचने को पूरे कमरे में इधर से उधर भागा। तभी वहां शिप्रा आ गई और उन्हें ऐसे देखकर और सूरज का मुंह दबाकर हंसते देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब अर्जुन की नजर शिप्रा पर पड़ी तो भागती हुई अनु को पकड़कर उसकी तरफ देखने को कहा तो अनु छेप गई। हो, आप बैठिए चाचू, मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। शिप्रा ने अर्जुन को देखा जो झूठी सी हंसी हंसकर इधर उधर देखने लगा। शिप्रा चुपचाप किचन में जाकर अनु के साथ नाश्ता तैयार करवाने लगी। अर्जुन के आने से अनु बहुत खुश थी और इस खुशी में वो सूरज को भी भूल गई थी। वो कर्नल त्यागी सूरज से काफी देर तक बातें करता रहा। फिर कर्नल साहब ने जबरदस्ती उसे रात के खाने के लिए रोक लिया और जब अनु और सूरज अर्जुन के गेट तक छोड़ने के बाद अपने कमरे में आए तो अचानक ही सूरज का मूड बदल गया। उससे शादी करके तुम खुश नहीं हो? सूरज ने नाराजगी से पूछा। मुझे शक्की मर्दों से बहुत चिढ़ है, अनु ने बेहद इत्मीनान से जवाब दिया। वो जरा भी नहीं घबराई थी और ना ही परेशान हुई थी, जैसे कि उसे मालूम था कि अर्जुन के जाने के बाद सूरज का रवैया उसके साथ ऐसा ही होगा। फिर तुमने वो सब क्यों कहा था अर्जुन चाचा से? अनु के नाते अब वो भी अर्जुन को चाचा कहने लगा था। इतनी अकल तो आप में होनी चाहिए कि अगर मैं इस शादी पर किसी मजबूरी से राजी हुई होती तो ये सब आपके सामने ना कहती, अकेले में अर्जुन भाई से शिकवा करती। वो रोज 2 टाइम फोन करते हैं, तब कह सकती थी मुझे अफसोस है सूरज, आप मेरी पहली ही परीक्षा पर पूरे नहीं उतरे। अनु की आवाज भर गई और वो बेड पर बैठ गई। अनु, सूरज ने उसका हाथ थामना चाहा मगर उसने हाथ झटक दिया। अगर मुझे कोई और पसंद होता तो मेरे चाचा जी मेरी बात कभी नहीं टालते और यूं मैं आपके लिए हाँ ना कह देती। यह हकीकत है कि मैंने आज तक किसी और को उस नज़रिए से नहीं देखा। आप ही वो अकेले हस्ती हैं जो मेरे दिल में बसे। आई एम सॉरी जान। सूरज वाकई शर्मिंदा था। अनु की एक एक बात, एक एक शब्द उसके दिल में चुभ गया था। बस बस, मैं अब आपसे नहीं बोलूँगा। अनु तकिए में मुंह छुपाकर बिलक पड़ी। सूरज को रह रहकर अपनी सोच पर अफसोस हो रहा था और फिर बीवी खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, साफ दिल हो तो उसके रूठने की अदा भी दिल को भाती है और उसी कैफियत से सूरज भी गुजर रहा था। उसने अनु को बाहों में के घेरे में लेकर मना ही लिया था। आखिर कब तक भी नाराज रहती? वक्त के समंदर में बहुत से महीने गुम हो गए और 2 साल जैसे पलक झपकते ही बीत गए। अनु की बड़ी नंद श्रेया की शादी हो गई थी और वो अपने पति लेफ्टिनेंट अजय मौर्य के साथ सरगुजा में रहती थी। अनु के देवर राहुल की भी शादी हो गई थी। अंशु उसकी बड़ी क्यूट सी भोली सी बीवी थी और वो झल्ली सी अनु एक खूबसूरत क्यूट सी बेटी मीरा की माँ बन गई थी। मगर अब भी उसकी आदतें वही बच्चों जैसी थी। खास तौर पर जब अर्जुन आता तो पूरे जोश खरोश के साथ उसका बचपना लौट आता था। सब चाहते थे कि अर्जुन शादी कर ले मगर अर्जुन मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे तो सोनिया से मिलना था और वो उसी के इंतजार में उमंगे और आरज़ू भरे लम्हे फना कर रहा था। एक दिन अनु ने उसके बेहद सख्ती से शादी कर लेने की बात कही तो वो बहुत दुख से बोला, अनु जानी, तू तो ना कहे कर मुझसे शादी के लिए, ना कुरेद कर मेरे जख्म। मुझे तो पता है ना कि फिर क्यों खुरेचती है उन्हें। तुझे मालूम है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किसी का। जिस दिन सोनिया मुझे मिली, शादी के लड्डू सबके हाथ में होंगे। मान लीजिए अगर उसकी शादी हो गई होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ ताकि वह मुझ पर बेवफाई का इल्ज़ाम न धरे। मुझे याद है उसने कहा था कि दावे करने वाले मुंह के बल गिरते हैं। हे राम, कौन से वादे किए थे आपने उससे? वो चिढ़ कर बोली। हुए थे वादे, किया था दावा मैंने उसे अपनाने का और ज़रूरी तो नहीं कि हर बात ज़बान से कह दी जाए। कुछ बातें आंखें भी कहती हैं जो सच्ची और अनमोल होती हैं। ज़बान झूठ कह सकती है मगर आंखें झूठ नहीं बोलती। वो हर दर्जे के जज्बे से कह रहा था। आप तो टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू हो जाते हैं, फिर तुम क्यों मजबूर करती हो? अच्छा मेरी मत मारी जाए जो कुछ कहूँ। अनु ने कानों को हाथ लगाए तो वो हंस दिया और मीरा से खेलने लगा। कब से मेरा दिमाग चाट रही हो, एक कप चाय तो बना लाओ। अभी तो आपने पी थी, क्या दोबारा ना पीऊँ? वो मुस्कुराकर बोला। मैं देख रही हूँ आजकल आप सिगरेट भी ज़्यादा पीने लगे हैं और चाय भी। दोनों ही चीज़ें खून जलाती हैं। क्या फ़ायदा? पिलानी है तो चाय पिलाओ, लेक्चर मत दो। अर्जुन ने मुंह बनाकर कहा तो वो उसे हसरत भरी नजरों से देखती हुई कमरे से निकल आई। किचन में आकर देखा तो शिप्रा चाय तैयार कर चुकी थी। अनु कई दिन से मन महसूस कर रही थी कि अर्जुन आता है तो उसकी छोटी नंदन शिप्रा जो बेसिक 3rd ईयर की स्टूडेंट थी बार बार अनु के कमरे के चक्कर लगाती क्योंकि अर्जुन उसी के कमरे में बैठता था। अनु से बातें भी करता था और मीरा से भी खेलता। अनु को कहने की ज़रूरत भी नहीं होती, शिप्रा जल्दी से चाय बना लाती और अर्जुन की बहुत इज्जत करती। कभी चाय के साथ समोसे होते, कभी गर्मा गर्म पकौड़े, कभी पेटीज। उसे ना जाने कैसे पता चल गया था कि अर्जुन ये चीज़ें शौक से खाता है। शुरू में तो अनु ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मगर एक दिन जब अनु मीरा को
खीर खिला रही थी तो शिप्रा चाय रखकर जाने लगे तो अनु ने कहा, प्लीज शिप्रू, जरा बनाते की भी तकलीफ कर लो, मैं मीरा को खीर खिला रही हूँ। शिप्रा वहीं बैठकर चाय बनाने लगी तो उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। वो चोर नजरों से अर्जुन को देखती और झट से नजरें नीचे कर चाय बनाने लगती। उसने चाय बनाकर अर्जुन को दी तो अनु ने देखा कि उसके चेहरे पर कितने ही धनक रंग बिखर गए थे, जो बेशक मोहब्बत के रंग थे। उसके लब कपकपा रहे थे, चेहरे पर हया की लाली छा रही थी। अनु ने तिरछी नजर से अर्जुन को देखा तो शिप्रा से बेखबर अखबार पर नजरें जमाए बैठा था। मतलब ये वन साइडेड लव स्टोरी है, अनु ने दिल ही दिल में खुद से कहा। लेकिन यार अनु, तुम बेवजह ही शक कर रही हो। जो तुम सोच रही हो शायद वो ना हो। सूरज से मत कह देना, कहीं उसके दिल में बात आए कि तुम उसकी बहन पर इल्जाम लगा रहे हो। अनु के दिल में ख्यालों के झक्कर चलना शुरू हो गए। फिर तो अनु ने शिप्रा पर नजर रखना शुरू कर दी। उसने महसूस किया कि जब अर्जुन के आने का वक्त होता है तो वो पांव चली बिल्ली की तरह चकराती फिरती है घर में, और जब वो जाता है तो कितने ही सुनहरे लफ्ज उसकी आंखों में खिले हुए महसूस होते। डोरबेल की आवाज पर यूं उछलती जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और वो सामने आता तो शिप्रा की चमकती आंखों की चमक और बढ़ जाती। गालों पर शिद्दत भरे जज्बात से लाली फैल जाती और पल के हाथ से सुर्ख गालों पर थिरकने लगती। कई दिन तक अनु शिप्रा की हरकतों को देखती रहती। जब अर्जुन आया हुआ होता तो जो शिप्रा की कैफियत होती है उससे वो छुपी नहीं रह सकी थी, मगर अनु ने यह महसूस किया था कि अर्जुन हाय हेलो के अलावा कोई बात नहीं करता उससे, और शिप्रा के लिए भी हाय हेलो भी बहुत कुछ था। शिप्रा वक्त के इंतजार में थी, वो आने वाला वक्त जिसने उसकी जिंदगी में फूल ही फूल खिलाने थे। वो स्टडी में दूसरे दिन होने वाले टेस्ट की तैयारी कर रही थी कि अनु उसके कमरे में आ गई। अनु को देखकर उसके लबों पर बड़ी मुस्कुराहट सज गई। कोई काम था भाभी? शिप्रा ने धीरे से पूछा। हाँ, एक बात पूछनी थी तुमसे। अनु उसके करीब ही कुर्सी पर बैठ गई। पूछिए, वो बालों में पैन फेरते हुए बोली। वो शिप्रू, अनु के समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह उससे बात करे। हिम्मत करके यहाँ तक तो आ गई वो, मगर पूछने से उसका दिल भी डर रहा था। अगर शिप्रा ने कहा कि वो अर्जुन को पसंद नहीं करती तो क्या होगा? वो समझेगी कि मैं उस पर कोई इल्ज़ाम लगाना चाहती हूँ। दरअसल में उसका रिश्ते की उससे साथ ऐसा नाजुक था ननंद भाभी का कि हर लम्हा हर पल धड़का लगा रहता था। आप कुछ पूछना चाहती थी भाभी? शिप्रा ने उसे सोचों में गुम देखकर पूछा। तुम्हें अर्जुन भाई कैसे लगते हैं? मुफ्त अनु ने एकदम ही कह दिया। जारी है तो क्या होगा शिप्रा का रिएक्शन? क्या अपनी भाभी अनु को अपने मन की बात बता पाएगी शिप्रा? जानने के लिए देखते रहिए ऐसा इश्क ना देखा।